सागर भाई, क्या हम जियो के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं? मुझे दिन का 1.5 GB मिलता है पर मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्या मैं इसको सेव करके रख सकता हूं ताकि मैं कल 3 GB इस्तेमाल कर पाऊं? ये जियो का डेटा आता कैसे है? जब ये हमारा डेटा है तो हमें ये क्यों नहीं मिलता? हमें दिन का क्यों छिन जाता है हमसे अगर हम इस्तेमाल ना करें तो? पैसे तो हम पूरे दे रहे हैं ना, तो फिर हमारे दिन का डेटा अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमें मिलना चाहिए वापस बाद में। ये मिलता क्यों नहीं है? ये डेटा आता कैसे है? और ये डेटा होता क्या है? बहुत लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है जिसे मैं आज बहुत ही क्लियर कर देने वाला हूं। आपको डेटा का ये जो देते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर, उसका कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन कर दूंगा मैं आज, गारंटीड। देखो भाई, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेटा आ रहा है तो आपको एक लिमिटेड डेटा मिल रहा है, और ये लिमिटेड डेटा, ये 1.5 GB एक लिमिट है कि आप जियो की सर्विस कितना इस्तेमाल करते हो। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जियो कोई कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है, जियो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। जियो का काम है कि, या किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी है, उसका सिर्फ ये काम है कि आपको इंटरनेट से जोड़ना, आपका कनेक्शन एक ऐसे नेटवर्क से करना जो पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी नहीं भी रहती है तब भी इंटरनेट रहेगा। इंटरनेट का काम है आपको उस नेटवर्क से जोड़ना, ठीक है? डेटा प्रोवाइड करना नहीं, कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं। अगर आप कोई फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं तो जियो सिर्फ आपको वो फिल्म आप तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। वो फिल्म जियो ने नहीं बनाई है, वो ऑलरेडी इंटरनेट पर है। समझ गए आप मेरी बात? तो कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है जियो। तो फिर ये हमें डेटा की लिमिट जीबी और एमबी में क्यों देता है? अब ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जीबी एमबी में नहीं होना चाहिए तो हम जीबी एमबी का कॉन्सेप्ट हटा के देखते हैं। हम ये देख के देखते हैं कि हमें एक दिन का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। अब एक दिन में कोई इंसान हो सकता है 1 MB डाउनलोड करे, कोई इंसान हो सकता है 100 MB डाउनलोड करे, और ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो मतलब पूरा 10 GB, मतलब 5 GB ऐसे बहुतायत में डाउनलोड करे। तो कोई एक लिमिट नहीं है जिसपे सब चीजों को मापदंड पे रख के मेजर किया जा सके। तो कैसे पता चलेगा कि किस इंसान ने कितनी सर्विस ली या जियो का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया? इसीलिए जीबी और एमबी सामने आते हैं। जो इंसान जियो की सर्विस को या इंटरनेट को ज्यादा इस्तेमाल करता है उसके ज्यादा एमबी जीबी खर्च आते हैं, जो कम करता है उसके कम जीबी खर्च आते हैं। तो ये एक तरीका है ये देखने का, ये जीबी और एमबी, कि कोई इंसान जियो की सर्विस को एक दिन में कितना इस्तेमाल कर रहा है। कोई इंसान अगर 500 MB इस्तेमाल करता है तो मतलब वो कम कर रहा है। कोई इंसान पूरे 1.5 GB उड़ा देता है दिन के, दैट मीन्स वो सर्विस को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब बात आती है जियो के एमबी और जीबी को स्टोर करके रखने की। तो मेरे भाई देखो, ये आपको दिन की सर्विस अलॉट की जाती है कि आप इतनी सर्विस इस्तेमाल करोगे। कितनी सर्विस? 1.5 GB सर्विस। 1.5 GB सर्विस, ये क्योंकि डेटा को मेजर करने का, कैलकुलेट करने का यही तरीका है, जीबी, एमबी, केबी, टीबी, ठीक है? तो भाई कर दिया इतना। अब उस सर्विस को आप उसी दिन इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कंपनी की पॉलिसी है। अगर आप अपने डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप उस यूटिलाइजेशन को आज कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई फिल्म डाउनलोड करनी है तो उस सर्विस का इस्तेमाल करके आप आज फायदा उठा लो, डाउनलोड कर लो और उसको अपने पीसी में रख लो। कोई डेटा डाउनलोड करना है तो यूसेज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, उससे डेटा को डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसे मेरा 1.5 GB है, ठीक है, मैं आज कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा, 1.5 GB की एक फिल्म डाउनलोड करके रख लूंगा। इस तरीके से मैंने अपनी यूटिलाइज कर लिया आज, और उसके बाद जो उसका आउटकम है उसको स्टोर करके रख लिया। लेकिन आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अगर आप अभी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो सर्विस आपको दूसरे दिन में ऐड हो जाती है। लेकिन जियो में ऐसा नहीं होता। ये आपको दिन का आपको मिलता है और आप उसे यूज करो, और यूज करो ही। अगर यूज नहीं करते हो तो आपको ये अगले दिन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर डेटा स्टोर करना है जियो का तो उसे इस्तेमाल कर लो, पूरे तरीके से खा जाओ डेटा को, पैसा वसूल कर लो। यही एक तरीका है अपने डेटा को स्टोर करने का जियो में, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ये डेटा क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ये डेटा आ कहां से रहा है। ये डेटा कहीं से नहीं, कंटेंट प्रोवाइडर से आ रहा है। बस जियो का काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना।
आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप जियो के डेटा को स्टोर करके रख सकते हो कल के लिए या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऐसे ही आसान भाषा में मैंने आपको इथिकल हैकिंग सिखाई हुई है, हिंदी लैंग्वेज में वीडियो कोर्सेज है, किसी भी डिवाइस में आप आराम से देख सकते हो और सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो और मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और कोई भी सवाल है बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो।